जय हिंद दोस्तों। पुतिन भारत आए और चले भी गए। कुछ चीज़ लेके गए, कुछ देके गए, कुछ चीज़ें हुई और पूरी की ऐसा लगता है कि बहुत सारा इसका मुख्य बातें निकली हैं, बहुत सारे संदेश आए हैं, मैसेजिंग है, उसका बिग टेक अवेज हैं। तो ये क्या है? भारत रूस का जो शिखर सम्मेलन का जो रणनीति, जो जियो स्ट्रैटेजिक है कहते हैं, उसका एक विश्लेषण एनालिसिस करते हैं। आइए डीप डाइव करते हैं और फिर पता लगेगा हुआ क्या। देखिए, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं यदि आप देखें तो अगस्त से यदि लिखें और दिसंबर तक के बीच का जो अभी तक का समय है, इस बीच में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि ये शिखर सम्मेलन हर एक साल होता है, या तो भारत में होता है या रूस में होता है। तो इस बार जो हुआ था वो उस बार भारत का टर्न था। और देखिए, जो पुतिन जब भारत आए थे वो पिछली बार आए थे रशिया यूक्रेन के वॉर के शुरू होने से पहले 2021 में, और वो 6 दिसंबर, इस बार 4 और 5 दिसंबर को आए। तो तकरीबन जब भी आते हैं, जब भी रशिया से टॉप लीडर्स आते हैं सम्मेलन के लिए, पुतिन आए तो वो दिसंबर में ही आते हैं। एक चीज़ तो तय है। तो ये इस बार क्योंकि बहुत क्रूशल समय में है रशिया यूक्रेन वॉर का, पीस टॉक की कार्रवाई चल रही हैं, वो तो आने से पहले 5 घंटे बैठे जो ट्रम्प के उनके जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो उनको इन्वॉय हैं, उनके सन इन लॉ कृष्णर के साथ 5 घंटे तक डीप करने के बाद आए। बड़े स्ट्रेटजिक टाइमिंग में आए। अगस्त में आपको पता ही होगा 25% जो हमारे भारत के ऊपर टैप लगाया, और उसको खास करके जो यूएस ने लगाया था टैरिफ, उसका मेन कारण था कि रशिया से आप ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया से आपकी डिफेंस डील है, रशिया के साथ आप खड़े हुए दिखाई देते हैं उनके चीज़ों में, और उनको अलग करने, आइसोलेट करने का एक की। और उनका ऐसा मानना था कि चाहे यदि भारत प्रेशर में आ जाता है तो रशिया पूरी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। यदि पूरी परिस्थितियाँ बन जाती हैं तो जो जियो पॉलिटिकल जो सेटिंग चल रहा है, चर्निंग चल रहा है, बैटल ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, वो पूरा का पूरा दूसरा करवट ले लेगा। यही मेन था कि इतनी प्रेशर, और प्रेशर आज भी है सबसे ज़्यादा यदि विश्व में कहीं पर वो ये लगाया, जबकि हम उनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। और वो पार्टनर है अमेरिका के। जब भी हमारे ऊपर ये लगाया गया, उसका एक कारण है। ऐसा उसको नहीं कि केवल भारत को पनिश करने के लिए, उसको दबाव में डालने। और इस बीच में भले ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जब गए थे रशिया, तो उन्होंने बताया था उनको कि इनवाइट किया था, आप आइए। मतलब वो 4 बार तो नहीं आए थे पहले, तो हो सकता है इस बार भी नहीं आते क्योंकि क्रिटिकल टाइम है। मगर जैसे ही टैरिफ लगा, हमारे जो एनएसए हैं वो रशिया गए थे, और बहुत सारी बातें हुई, और वहाँ से उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ, वो आने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कंफर्मेशन, उसके ठीक बाद ये भी आ गया कि प्रधानमंत्री भी चाइना जाएंगे इस सीओ मीटिंग में। 1 सितंबर को मीटिंग होती है, वहाँ पर वो जाते हैं, और वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक गेम खेला गया। पुतिन का वेट करना, घंटे एक साथ गाड़ियों में बिताना, और वहाँ की धरती में खास करके जो आरआईसी की, ऐसा लगा कि शायद आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग, और वो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चन मार्क है। मगर वो सारा डिपेंड करता है कि हाउ चाइना बिहेव्स। और फिर जो कंफर्मेशन के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, चाहे वो टैरिफ एंड ट्रेड वॉर के दौरान, और ये जिस चीज़ से जो कि भारत के ऊपर भी लगाया है, चाइना पे भी लगाया है, उनको चाहते थे कि टोटल आइसोलेट कर दें उसका। तो क्या क्या ट्रेक अवे है, लेट देखिए इसका मुख्य बातें क्या निकल के आई हैं। पहला तो एक क्लियर मैसेज एंड रिमाइंडर टू द कंप्लीट वेस्ट, रशिया की तरफ से है खास करके, कि वो नाइदर वो आइसोलेटेड है, ना तो उसको अलग थलग पड़ गया है, और कोहर्स नहीं होगा। यदि आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ही विल नॉट बी कोहर्स। और ये भारत के ऊपर भी लागू है कि एकदम जॉइंट क्लियर मैसेज है कि इंडिया तो खैर आइसोलेटेड नहीं है, मगर इंडिया कोहर्स नहीं हो सकता है। और वही चीज़ देता है इंडिया को इंडियन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का, जो हमने, वो केवल बातचीत में नहीं है, वो रियल है। और ये बात कहना कि हम कोई पक्ष नहीं लेते, हम शांति पक्ष लेते हैं। और वो जो चीज़ है जो प्रधानमंत्री ने दोहराया कि ये जो फ्रेंडशिप है ये टाइम टेस्टेड है, एंड पोलराइज स्टार, ध्रुव तारे की तरह है, और उसमें जो मैन पावर मोबिलिटी है बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। देखिए, दूसरी बड़ी बात, जो ट्रेड एंड टैरिफ का जो पुश
उन्होंने किया था, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को, और हमारे और रशिया के बीच में $100 बिलियन का 2030 का जो निर्धारित हुआ है, उसको एकदम बैलेंस तरीके से, कोई उसमें ट्रेड डेफिसिट की नहीं बात है कि आज के दिन में हमारे पास है डेफिसिट $60 बिलियन का। दैट विल गेट, क्या है उसका टूल, क्या है, डाइवर्सिफाई हो रहा है ट्रेड, और काफ़ी चीज़ माथा पच्ची और बैठ करके खोला गया है कि कैसे हम एक दूसरे की चीज़ें, हमारी चीज़ें वो लें, वो हमारी उनकी चीज़ें हम लें। एनर्जी में केवल नहीं, ऑयल, गैस, कोल एंड न्यूक्लियर, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र नहीं, आर्टिक का खुल जाना, वो भी एक बड़ी चीज़ें हैं, और उस उन्होंने पर आइडेंटिफाई हो चुका है। एब्सोल्युटली विन विन सिचुएशन। और हम फिर जब हमारा एकदम बैलेंस हो जाता है, इट विल बी बिटवीन रूबल एंड रुपी, ये पहली बार जुड़ेगा। डील लॉरेंस की एक बड़ी संकल्पना आई है और ये एक अपॉर्चुनिटी दिया है, और एब्सोल्युटली ऐसा नहीं, क्योंकि चीज़ें वहाँ भी होंगी, और इसमें इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के हमारा अमेरिका इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, और उनको एक मैसेजिंग है विच दे हैव अंडरस्टूड। और ये चीज़ें जब भी समझ में आती है जब आप एब्सोल्युटली अडिग हों अपने इरादों में, आपने कोई ऐसा नहीं कि आपने साइड ले लिया है। दूसरी बड़ी बात, तो चाइना के संदर्भ में ये आता है, आप एब्सोल्युटली उसको एक मैसेजिंग है रशिया की तरफ से कि देयर इज़ ए अल्टरनेटिव। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के ऊपर में उनका है, आर्टिक रीजन में उनका मतभेद है, और उसमें जो गेम ऑफ कॉरिडोर खेला गया है, जिसमें INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो चाबहार से भी है, और उन्होंने जो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जाता था, वो मॉस्को से उन्होंने कह दिया बेलारूस की तरफ भी जाएगा। एक नई आयाम और इसमें जुड़ गई है। तो और दूसरा जो इंडिया रशिया का ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, जो आर्टिक में भी हमको जोड़ता है, जो नदम सी रूट की बात हो रही है, और उसको एब्सोल्युटली जो चाइना का है चैलेंजिंग है, वो चाइना के लिए, और उनका जो BRI का एब्सोल्युटली इसको चैलेंज है। दिस इज कॉल्ड द गेम ऑफ कॉरिडोर्स, और ये काउंटर बैलेंस करता है टोटल चाइना को। तो दो चीज़ें चाइना की आपने देख ली, मैसेजिंग पाकिस्तान को, स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन टेररिज्म, पहलगांव के JEM, और कोरकस जो सिटी हॉल के ऊपर में ISIS खुरसान, जिसको कि पाकिस्तान की ISI ने सपोर्ट करता है टोटल, और वो पाकिस्तान भले ही अफगानिस्तान की बेस्ड हो, मगर वो उसके इशारे पे काम करता है, और उसको यूज़ कर रहे हैं आसिम मुनीर। तो ये दोनों को जोड़ देना, आतंकवाद के मामले में भारत एक दूसरे के साथ है, रीइंफोर्स कर रहा है डिफेंस टाइज को, क्योंकि उनका प्रेशर था कि आप चीज़ें, उनको ऐसा लगा कि शायद हम भारत मान जाएगा, क्योंकि हमने काटा था अपने आप, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी की टोटल नहीं चाहिए थी, हम 80% पहुँच गए थे उनके साथ डिफेंस की चीज़ें लेते थे, वो काट करके अभी 36% के ऊपर में है। मगर इसी बीच ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, 5 टॉप नॉच चीज जिसका प्रोडक्शन भारत और ये करेगा, तो री इन्फोर्सिंग द डिफेंस टाइज, ये डायरेक्ट आपके एडवर्सरी को है, रीजनल एडवर्सरी को। ट्रिप जो था इज अ ट्रिप ऑफ डिफाइंस, इसको आप यदि कहेंगे, बोथ शो केसेस दैट डिफाइंस टू द वेस्ट की आइडिया में है, को एक सेटबैक है। डिवाइड एंड कॉन्कर का जो उनका ये है कि डिवाइड करो और कॉन्कर करो और जीतो, पहले डिवाइड एंड रूल की बात होती थी, अभी कॉन्कर है, वो बातें हैं। डीडॉलराइजेशन के ऊपर में, पहले तो रूबल एंड यान के ऊपर में था, मगर अब उसमें रुपीस जुड़ जाना, और ये कहना कि एब्सोल्युटली हम इन चीज़ों के ऊपर करेंगे। पहले तो हम कर रहे थे, भले ही ट्रेड हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो आपने देखा ही है, जिसके अंदर वो डीप टाइप है, मगर ये मोटी मोटी बातें हैं, मुख्य बातें और संदेश है, और यही है इसका एक डीप एनालिसिस। जय हिंद।